नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 1 मार्च को जो महाशिवरात्रि है, इस महाशिवरात्रि में जो भगवान शिव के भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए महापर्व है। क्योंकि शिव पुराण में चर्चा आया है, शास्त्रों में इसका वर्णन है, जो शिवरात्रि वाले दिन में भगवान शिव माता पार्वती आपस में परिणय सूत्र में बंधे हैं, विवाह संस्कार हुआ है। इस विवाह संस्कार के दिवस में आप यदि भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको अनन्य फल की प्राप्ति होती है। जीवन में जो आप गुरु से गुरु रहस्य को जानना चाहते हैं और विशेष ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप विशेष धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, विशेष ख्याति की प्राप्ति करना चाहते हैं, उत्तम फल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने अपने परिजनों को व्यापार और सर्विस को अच्छा फल दिलाने की कोशिश करते हैं, तो भगवान शिव को यदि आप याद करते हैं और शिवरात्रि वाले दिन यदि भगवान शिव को याद करते हैं, यदि भगवान शिव के प्रति आपके मन में श्रद्धा है, शिवरात्रि वाले दिन यदि आप व्रत करते हैं, आप पूजा करते हैं, आप पाठ करते हैं, आप अभिषेक करते हैं, आप दान करते हैं, तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे चमत्कारी फल की प्राप्ति हो सकता है। लोगों को मानना है जो 5 प्रकार के शिव की पूजा की जाती है और उसमें व्रत का सर्वोपरि प्रधानता है। व्रत भी 3 प्रकार से किया जाता है। एक निराहार किया जाता है, एक जल के आहार के साथ किया जाता है, एक फल के आहार के साथ किया जाता है। जो लोग स्वास्थ्य की वजह से किसी कारणवश यदि वो नहीं करते हैं, तब भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, तब भी उसको अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है जो व्रत करते हैं उन्हीं को फल मिलेगा, जो नहीं करते हैं उनको नहीं मिलेगा। जो व्रत करते हैं उनको फल मिलेगा, जो उनके साथ और लोग जो पूजा करते हैं उनको भी फल मिलेगा। तो महाशिवरात्रि में अब व्रत के विधान का चर्चा आया। जो सूर्योदय से पहले आप व्रत शुरू करते हैं, अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखते हैं, अब भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रहते हैं। आप सुबह भी पूजा करते हैं, मध्याह्न में पूजा करते हैं, प्रदोष काल में पूजा करते हैं, रात्रि के 10 बजे से 4 बजे सुबह तक 4 पहर की पूजा करते हैं। तो भगवान शिव के द्वारा संसार में जो भी वस्तु आपको प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के शिव के माध्यम से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव औढ़रदानी है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए पहले व्रत की चर्चा आया, अब पूजा की चर्चा करें तो आप कोई भी वस्तु लेके कर सकते हैं। तो इसमें कहता है जल से अभिषेक कर सकते हैं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं, घृत से अभिषेक कर सकते हैं, आप शहद से अभिषेक कर सकते हैं, मीठे से अभिषेक कर सकते हैं, फल के जूस से अभिषेक कर सकते हैं, आप भांग के द्वारा अभिषेक कर सकते हैं, धतूरा आदि के जोड़ करके उसके द्वारा अभिषेक कर सकते हैं, आप औषधि के द्वारा अभिषेक कर सकते हैं, आप जल और दूध में तिल डाल के अभिषेक कर सकते हैं, आप जल दूध में बेलपत्र डाल के अभिषेक कर सकते हैं, आप इत्र डाल के अभिषेक कर सकते हैं। तो अभिषेक 16 प्रकार से अभिषेक आप कर सकते हैं। आपके जीवन में
हर एक वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी दरिद्रता आपसे दूर हो जाएगा, आपकी लक्ष्मी की बरसात होगी। आप यदि आरोग्य रहना शुरू हो जाएंगे, रोग आपसे कोसों दूर रहेगा, आपके घर में शांति रहेगी, क्लेश आपके घर से कोसों दूर रहेगा, आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और क्लेश दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहेगा। आप जो प्राप्त करना चाहेंगे उस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव के हाथ जोड़ के आप उनके प्रार्थना करके आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अब रही जप की बात, तो नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप वेदों में जाएं तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का चर्चा कर सकते हैं। इस तरह से ये जो पाठ है, इस पाठ से आपको अनन्य फल की प्राप्ति होती है, जो भगवान शिव पार्वती से प्रसन्न होते हैं। मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, तो आप नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और रुद्राक्ष की माला पे करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, रुद्राक्ष के मालाओं पे करें, आप गायत्री मंत्र का जाप करें और स्फटिक की मालाओं पे करें, तभी भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। अब रही बात पूजा विधान का, तो आपके पास यदि कुछ भी नहीं है, मन में श्रद्धा है, जल में पुष्प इत्यादि जो भी आपके घर में है वो रख के भगवान शिव पर चढ़ा देते हैं और नमः शिवाय का 108 बार प्राप्त फल बोलते हैं, तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप यहाँ पे सफेद फूल, लाल फूल, पीले फूल, तीनों फूल को भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दूध में यदि जल डाल के करते हैं, गंगा जल डाल के करते हैं, तो आपके मन में शांति होती है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होता है, आपके स्मरण शक्ति तीव्र होती है, आपके माने में अमोघ ताकत प्राप्त होता है। आप यदि पंचामृत दूध, दही, शहद, घी और मीठा डाल करके करते हैं, तो आप अपने घर में संपूर्ण सुख की प्राप्ति की कामना करते हुए सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आप यदि उसमें भांग डाल देते हैं तो आपके घर में धन की बरसात होती है। यदि उसमें आप धतूरा इत्यादि डाल देते हैं तो सुख समृद्धि की बरसात होती है। इस तरह से आप यदि औषधि डाल देते हैं तो आप आरोग्य रहते हैं। आप यदि चंदन डाल देते हैं तो घर में खुशियों की बरसात होती है। आप यदि लाल चंदन डालते हैं तो आप एलर्जी मुक्त हो जाते हैं। आप यदि सफेद चंदन डालते हैं, सूर्य आदि दोष से जो आपके शरीर में एलर्जी होती है सफेद रंग की, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, फल से करते हैं, सफेद फूल से जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करके जल से अभिषेक, दूध से अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता होती है। तो जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं उस दिन आपको कुछ फल बांटना चाहिए, कुछ मीठा बांटना चाहिए। आपको हर वस्तु की फल की प्राप्ति करने के लिए भगवान शिव का व्रत रखना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, वातावरण में शिवमय बनाना चाहिए, बेलपत्र में राम नाम लिख के करना चाहिए, पीले चंदन से करना चाहिए, लाल चंदन से करना चाहिए और नमः शिवाय लिख के करना चाहिए, नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए। यदि ये सारे कुछ आप करते हैं तो भगवान शिव आपको हमेशा फल की प्राप्ति देते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।